बालक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री कैलाश चतुर्वेदी का सेवानिवृत्त रिटायरमेंट समारोह आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्हें श्रीफल एवं शाल देकर सम्मानित किया। न्यूज़ 24/7 इंडिया, अटेर से बालकिशोर मिश्रा। रोज हो रहे हो हंसते रहो। मैं तो कह रहा हूँ कि आइए मेरे साथ में हैं। अपनी टीम में मिला बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी टीम में मिल नहीं पाएंगे। हमें क्या कभी बोल रहे हो? ये घंटा बात आई ठीक है, कहीं नहीं करवाई हमने। चंदो धर्म का मार्ग सत्य है। जय हो प्रभु। वाह, ऐसी बात कह रहे हो कि बस स्वस्थ बने रहो जल्दी। ये हो ये दो ले बोलो। अब हम तुम्हें पक्के बनाएंगे। 4 रूम में आओ, वाइस को लेके आए, ठीक है। इधर भाई तरफ देखो, ले देख लो, ठीक है। और जिससे उनका माल्यार्पण का स्वागत किया जा सके। और अगर जो श्रीफल और जो क्या सॉल वगैरह उसके साथ में, तो उन्होंने कहा, हालांकि वो काफी अस्वस्थ थे। जब हमने कार्ड देने गए थे तो आने में बड़ा दिक्कत उन्हें महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी इस उम्र पे साहस किया। संभवतः मेरी विचार से लगभग 90 के समथिंग उनकी उम्र होगी। तो वो सब दो शब्द कहना चाहेंगे सर। प्रिय भाई कैलाश जी, हमारा इनका साथ 85 से लेकर के 93 तक रहा। इनके कुछ गुणों से हम बहुत प्रभावित थे। हम विशेष रूप से जो आसपास के टीचर्स थे वो साइकिल से नहीं आ पाते थे, तब तक ये पैदल यहाँ से ये राजेलाल जी और सुमरत सिंह जी पैदल हमें पहले ही जो है स्कूल खुला मिल जाता था। तो सबसे पहली इनकी विशेषता पंचुअलिटी और टाइम। दूसरी इनकी विशेषता बताऊं कि शिक्षण कार्य और कार्यालयीन कार्य, ज्यादातर जो कार्यालयीन कार्य में घुस जाते हैं वो शिक्षक का कार्य नहीं कर पाते। इन्होंने बखूबी गणित और विज्ञान, इन दोनों में ये विशेष पारंगत थे। देश को लेकर के यहाँ पे ज्ञान में है, सबको पता है। फिर भी मैं कुछ 2 बातें कहने के बाद अपने सरस्वती पूजन की ओर कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आज हमारे अटेर नगर के एक ऐसे महान शिक्षक जिनका आज 31 अक्टूबर को रिटायरमेंट का कार्यक्रम है, लेकिन जो उनकी सेवाएं पूरी उस दिन होंगी, लेकिन उससे पहले आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है विदाई का, क्योंकि उसके बाद 30 और 31 में छुट्टियां हैं और ये चुनाव के प्रशिक्षण वगैरह चल रहे हैं, इस वजह से व्यस्तता के देखते हुए ऐसा कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन सरस्वती का पूजन के बाद ही हम आगे कार्यक्रम को बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमारी माँ जो है सबको ज्ञान देती है, उसी के छत्र छाया में हमने अपने जो सभी कार्य करते हैं। इसलिए हमारे बीच जो हमारे तहसीलदार साहब और श्रीमान ओपी ओझा जी और सुल्तान सिंह जी उपस्थित हैं, जो सेवानिवृत्त भी हैं दोनों लोग और अनुभवी हैं। तो कृपया उनसे अनुरोध है
और हमारे चौबे सर के साथ में सरस्वती। जो विदाई का कार्यक्रम है एक एक करके करेंगे। कुछ लोगों को विशेष कार्यक्रम है, जल्द अपना समय निकाल के आए हैं, तो उनका भी समय अपन नहीं चाहते खराब हो, तो दो शब्द उनके अनुभूतियाँ हो रही हैं। चौबे जी का मुखमंडल देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बिटिया विदा होती है, बाप को खुशी तो होती है, दुख भी होता है। खुशी ये है कि ये अपने जीवन के 62 साल पूर्ण ससुरक्षित कर्तव्यशील होते हुए पूर्ण कर, किसी भी विभाग को जरूरत पड़ी हो, केवल शिक्षा विभाग ही नहीं, शिक्षा नहीं, निर्वाचन, तहसील, बीओ, बीआरसी, डीपीसी, हर कार्यालय को इनकी आवश्यकता पड़ी और उन्होंने पूर्ण समर्पित भाव से हर विभाग को सहयोग प्रदान। आज ये पूर्ण रूपेण बिना नागा कि ये अपने 62 वर्ष पूर्ण कर ससुरक्षित घर जा रहे हैं। मुझे बड़ा हर्ष हो और दुख इसका बात का हो रहा है कि कल हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो हम निवेदन कह सकते हैं और कर सकते हैं से कि ये हमें जैसे सहयोग देते रहे आगे अपने काम को छोड़कर या अपना काम करके हमारे लिए अलग से समय निकाल कर भविष्य में भी हमारे प्राचार्यगणों, शिक्षकगणों, हेडमास्टरों को वैसे ही मार्गदर्शन करते रहे। जहाँ मैं हो गया आगे खुद उन्होंने फिर स्टार्ट किया, मुझे नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना है। हमसे सीनियर है, उम्र में सीनियर है, सर्विस में सीनियर है, पद में भी सीनियर है। शासन की वो है कि नहीं प्रमोट कर पाया उनको पदोन्नति न तो जो क्रमोन्नति की तरह बात यही चाहिए। वो आज +2 पदीन प्राचार्य की उम्र की सेवाएं दे चुकी है, 3 बार क्रमोन्नति ले चुकी है। सहायक शिक्षक में भर्ती होने के बाद अगर तीसरी क्रमोन्नति किसी की होती है वो प्राचार्य की होती है। उनको आज वेतन प्राचार्य का ही मिलता है, पदीन प्राचार्य की ऐसा नहीं था। 6 महीने पहले मैं यहाँ से चला गया हूँ, दूसरी जगह शासन से दे दिया है मुझे प्रभार। आज शिक्षा का साथ छूट रहा है लेकिन समाज का, भाई बहन का साथ नहीं छूट रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ करता है उसे हर्ष भी होता है और शोक भी होता है। ठीक वही स्थिति हमारे विभाग के शिक्षकों की है। उनके साथ उनके मार्गदर्शन में रहते हुए हम लोगों ने जो कुछ सीखा है वह शायद उनके पदचिन्हों पर चल पाए तो हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। शायद ही कोई हमारे आसपास ऐसा विभाग हो जहां उनने अपनी कार्यक्षमता, अपनी मेहनत के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर उन्होंने वो करके दिखाया है जो आम शिक्षक नहीं कर पाता, आम कर्मचारी नहीं कर पाता। तो मैं 2 शब्द उनके बारे में सबसे पहले ये कहूँगा कि कल हो तो आज जैसा, कि हमारे भविष्य में जो ये चाहते हैं हमारा कल कैसा हो, तो कल हो तो आज जैसा, जैसे आज खुशी है वैसा, और महल हो तो ताज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा, और शिक्षक हो तो हमारे चौबे सर जैसे। तो सब लोग जोरदार तालियों से, तालियों में कोई कंजूसी नहीं करो। वो है माला माला से जनों को मेरा प्रणाम। जितने यहाँ उपस्थित हैं मैं सबको पहचानता तो नहीं हूँ क्योंकि मुझे आए हुए 1-1.5 माह हुए हैं अभी, और इसलिए मैं जिन्हें पहचान रहा हूँ या जिन्हें या 1-2 बार देखा हूँ और जिन्हें नहीं पहचानता उन सबों को मेरा सादर प्रणाम। आज एक खास मौका था और चौबे जी की चर्चा आज तो मुझे बताया गया, लेकिन मुझे 2-4-10 दिन पहले से जब कार्यालय में कोई काम अटकता था तो लोग कहा करते थे कि चौबे जी सही बताएंगे, क्योंकि
देखने में ये आ रहा है कि जितने नए लोग हैं अभी कार्यालय में, ना उनको पेंशन तैयार करने आता है, ना ही कोई काम जो वित्त का है वो कर पाते हैं। आशा करते हैं कि चौबे सर का हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहेगा। हर किसी काम के लिए जब कभी उनसे संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से वो मदद करेंगे। उनके भविष्य के लिए एक उज्जवल भविष्य क्या, मैं उन्हें कहूँगा कि स्वस्थ जीवन उनका आगे का रहे और समाज में जैसे पहले स्कूल आते थे और एक्टिव थे, उसी प्रकार की वही क्रियाशीलता जो है, वही एक्टिवपन जो है वो उनका जब तक बना रहेगा तो समाज में उनका यह एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हम लोग शिक्षक के मामले में अपने पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम साहब को याद करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति पद पे रहते हुए भी बच्चों को कभी नहीं भूले। जहां कहीं भी जाते थे तो सबसे पहले वो बच्चों से मिलते थे। कॉलेज हो, स्कूल हो या कोई सेमिनार में कहीं पीएचडी की डिग्री ही बट रही हो तो वो सबसे पहले जो है बच्चों से मिला करते थे। हम उसी तरह की अपेक्षा चौबे सर से भी रखते हैं कि निरंतर वो समाज में अपना योगदान पूर्व की भांति देते रहेंगे। उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। ये कह के मैं विराम देता हूं।